वाकई इस देश में सरकार अगर बदल जाए तो मौजूदा सरकार जेल में होगी? यह सवाल कोई दूसरा शख्स नहीं उठा रहा है, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का जिक्र किया। महज 20 सीटों का अंतर था। वो 20 सीट अगर हमारे पास आ जाते, हमारी सरकार बन जाती और मौजूदा सरकार जेल में होती। मौजूदा सरकार का मतलब इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के गृह मंत्री हैं, इस देश के वित्त मंत्री हैं, इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इस देश के तेल मंत्री हैं। कौन है इस दायरे में? या फिर इस देश के भीतर अर्थव्यवस्था के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ लगातार होते चला जा रहा है, उसमें कोई दूर की बात नहीं है कि अब कांग्रेस इसको बहुत करीबी से देखने की स्थिति में आ चुकी है कि सरकार इकोनॉमी को कैसे चला रही है, कॉरपोरेट को कैसे मदद कर रही है, और उस इकोनॉमी का कच्चा चिट्ठा अगर वाकई सरकार बदलते ही सामने ले आया जाए तो फिर मौजूदा सरकार तो जेल में होगी। यह कोई इतना आसान वक्तव्य नहीं है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत को हमें लगता है आज आपको समझना होगा, क्योंकि इस देश के भीतर में दिवालिया कंपनियों को लेकर एनसीएलटी बना, आईबीसी बना। हुआ क्या? लाखों करोड़ रुपए का चूना बैंकों को लग गया। जितनी रकम वसूलनी थी उतनी तो वसूली नहीं जा सकी, और जितनी कम कीमत में कॉरपोरेट, जो मित्र कॉरपोरेट थे, करीबी थे, उनको जो सौंप दिया गया वह कौड़ियों के मोल था। इस देश के भीतर में हर मिनिस्ट्री के साथ जो निजीकरण और मोनेटाइजेशन का दौर चला, वो लाखों करोड़ का बाकायदा सरकारी नीति का हिस्सा है। क्या वो सब कुछ सामने आ जाना चाहिए? इस देश में इन्वेस्टमेंट का पूरा खाका डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जिस रास्ते चला, जिन्हें मिला, सरकार की क्या कमाई हुई या क्या नुकसान हुआ, इस देश के राजस्व को कितना चूना लग गया, क्या सब कुछ सामने आ जाना चाहिए? इस देश के भीतर में जो खनन हो, यानी कोयले से जुड़ा हुआ हो, या फिर लोहे और आयस्क से जुड़े हुए जो भी माइंस हो, उसको लेकर जो कमाई इस देश के भीतर में चंद कॉरपोरेट्स की हुई, बावजूद इसके इस देश में आयातित कोयला मंगाया गया, यानी कोयला बाहर से लाया गया। वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, वो मलेशिया से आ रहा था, वो इंडोनेशिया से आ रहा था, और इस देश के भीतर में लगातार कोयले को निकालना भी महंगा क्यों पड़ने लगा? क्या यह फाइल सामने आनी चाहिए? इस देश के भीतर में पूरा मैनिपुलेशन का खेल जो शेयर बाजार में चला, इलेक्शन के दिन चला, इलेक्शन के रिजल्ट के दिन चला, इलेक्शन के रिजल्ट से एक दिन पहले एग्जिट पोल को लेकर चला, और उसके बाद चाहे वह हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई हो या फिर गाहे बगाहे किसी भी दिन किसी भी मौके पर जो लाखों करोड़ के वारे न्यारे हो जाते हैं और उस पर कोई नजर सेबी की होती नहीं है, और अब तो सेबी की चेयरमैन भी उस दायरे में खड़ी की जा चुकी हैं, वह भी कांग्रेस के जरिए, और वह भी तथ्यों के साथ। तो क्या यह समूची फाइल सामने आ जाएगी तो फिर इस सरकार में बचेगा कौन? दुनिया के बाजार में तेल सस्ता दर सस्ता होता चला गया, और होते होते आज की तारीख में $68 प्रति बैरल है, और अगर बेंट क्रूड ऑयल की जिक्र करेंगे तो वह 69 डॉलर प्रति बैरल है। यानी जब भारत में तेल, पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ी थी, उस समय $100 से पार प्रति बैरल तेल मिल रहा था, और सरकार ने कहा था दुनिया के बाजार में महंगा तेल है। लेकिन आज तो यह 68 और 69 पर आकर टिक गया है। फिर भी इस देश में लोगों को राहत नहीं है। इतना ही नहीं, उससे दुनिया के बाजार में जो तेल की कीमत 30% से ज्यादा रियायत में रशिया से भारत ने तेल लिया, लेकिन क्या जनता को लाभ हुआ? यानी पूरी इकोनॉमिक ढांचे को इस दौर में तेल की इकोनॉमी चला रही थी, और इस दौर की इकोनॉमी का सच कांग्रेस के सामने अब इसलिए है क्योंकि अब उसकी संख्या पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष के तौर पर है। तमाम अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटियों में विपक्ष की मौजूदगी है, और अब तो पीएसी के चेयरमैन भी केसी वेणुगोपाल हो गए हैं, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो सारी जानकारी तथ्यों के साथ अगर आ रही है, तो इस दौर में जो कॉरपोरेट डील हो रही थी, जो कॉपरेटिव्स के भीतर 6 लाख करोड़ से ज्यादा
की मौजूदगी और उसको लेकर भी जो हेर फेर के आरोप कांग्रेस लगा रही है, और इन सब के बीच विपक्ष और कहें कोऑपरेटिव से जुड़े हुए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिशियंस जो बीजेपी के नहीं हैं, वह जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो पूरी की पूरी फाइल सामने आ जानी चाहिए और फैक्ट के साथ आ जानी चाहिए? यह भी एक अजीबोगरीब परिस्थिति है कि जिस देश में खुद प्रधानमंत्री डिजिटल इकोनॉमी का जिक्र करें, उस देश में बॉन्ड के एवज में अडानी जो पेमेंट करे वो 6,000 करोड़ का कैश पेमेंट कर दे, अपने ही सबसे करीबी कॉरपोरेट के जरिए कैश की परिस्थिति। और प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के मद्देनजर जहां पर भी जिस भी देश में गए, उस देश के साथ भारत के आर्थिक संबंध मजबूत हुए। लेकिन अगर तथ्यों को परखिएगा तो भारत के हुए या नहीं हुए, लेकिन भारत के कॉरपोरेट के जो सरकार के करीब है, उनके आर्थिक संबंध और व्यापारिक संबंध और बिजनेस डील उनके भीतर ज्यादा तेजी से आ गई। आज ही जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो नैरोबी में जो वहां का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके रिपेयर के लिए 1.8 बिलियन डॉलर की डील 2 साल के लिए की गई है। एक नए एयरपोर्ट को बनाने में 1.3 बिलियन डॉलर लगते हैं और उससे ज्यादा रिपेयर का पैसा वहां पर नारे लग रहे हैं। नारे किसके खिलाफ लग रहे हैं? उसके खिलाफ लग रहे हैं जिनको यह डील दी गई। डील किसे दी गई? डील अडानी को दी गई। वो भारत के भीतर भी तमाम एयरपोर्ट संभालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के बाजार और विकसित देशों के बैंकों के जरिए जो लोन भारत के उन कॉरपोरेट्स ने उठाया है, वो उनकी अपनी साख नहीं, बल्कि मौजूदा वक्त में सरकार के साथ उनकी करीबी नजर आती है। तो क्या सभी फाइल एक एक करके इस दौर में खुल जानी चाहिए और यह बात खुले तौर पर आनी चाहिए? इतना ही नहीं, चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का भी खाका आप देखिएगा तो आप डर जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में कैसे व्यापार चीन के साथ बढ़ता चला गया। इन तमाम परिस्थितियों में अगर अब कांग्रेस अध्यक्ष इस बात का खुले तौर पर जिक्र करे कि अगर हमारी सरकार सिर्फ 20 सीट का तो अंतर था, सरकार बन जाती तो ये सब जेल में होते, तो क्या एक आर्थिक अपराध की परिस्थितियां भारत की अर्थव्यवस्था की पॉलिसी के साथ जुड़ चुकी है, जिसको कानूनी रूप नीतियों के आसरे सरकार पहना देती है? और उसी आसरे अब मल्लिकार्जुन या कहें कांग्रेस इस बात को समझने लगे हैं कि अगर इन बातों का जिक्र बंद हो जाएगा तो फिर इस देश की आर्थिक नीतियों के जरिए इस देश को कितना खोखला कॉरपोरेट के आसरे बना दिया जाएगा। तो क्यों नहीं इस बात का जिक्र करें और खुले तौर पर अब मसला चुनाव भर का नहीं है, मसला तो उसके बाद भारत की उन आर्थिक पॉलिसीज का है। लेकिन इन तमाम बातों को एक एक करके समझिए और आपको सामने कुछ तथ्यों को रखा जाए। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा क्या कहा? पहले तो बोलते थे 400 का, इस बार 400 का, कहा गए 300 का, 240 में आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे।